शाम को 6 बजे हम तैयार हुए और पूजा के हाल में चल पड़े। अंदर से मक्खियों की सी बिन भिनाहट सुनाई दे रही थी। हमने अंदर कदम रखा तो आंखें चकाचौंध हो गईं। जिस मंदिर में हमने 3 रोज़ गुजारे थे उसकी तो हैसियत ही क्या थी। वो आम मंदिर था और ये राज मंदिर। महल की दासियां और रानियां सभी मौजूद थीं। सही मायनों में मर्दों की तादाद ना होने के बराबर थी। सिर्फ चंद मर्द और दर्जनों औरतें या फिर पंडित थे जो हस्बे मामूल पूजा के कामों में मशगूल थे। बहुत से पंडित थे लेकिन पूरन लाल मौजूद नहीं था। यार, बड़ा हुस्न बिखरा हुआ है। राजा का महल है, मैंने जवाब दिया। वैसे ये हिंदू औरतें बेहद हसीन होती हैं, इसमें क्या शक है। इनमें गोविंदास कपूर की रानियां भी ज़रूर होंगी। हाँ, मेरा ख्याल है दासियां जिन हसीनाओं को झुरमुट में लिए हुए हैं वो रानियां ही होंगी। इस औरत को देखो, मेरा ख्याल है ये ज़्यादा उम्र की नहीं है। तालूत ने एक खूबसूरत औरत की तरफ इशारा करके कहा और मैं उस रानी को देखने लगा। बिलाशुबा इंतहाई पुरकशिश कदो खाल की मालिक थी। चांद की मानित दमकता हुआ चेहरा जेवरात से लदी हुई थी, इसलिए और हसीन नज़र आ रही थी। मैं उसे देखता रह गया। दरमियाना कद, इंतहाई हसीन जिस्म, जो सुर्ख रंग की साड़ी में बेहद पुरकशिश नज़र आ रही थी। क्या हसीन चेहरा है तालूत, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकल गया। पसंद है तुम्हें? तालूत ने कहा। क्या बात है इसकी, तब जाओ तुम्हें दी, तालूत ने फराख दिली से कहा और मुझे हंसी आ गई। अबे हंसने की क्या बात है, तुम उससे इश्क करने के लिए आज़ाद हो, तालूत ने मसनूई अंदाज में बिगड़ते हुए कहा और मैं गर्दन हिला कर रह गया। वैसे ये हकीकत थी, वो कोई भी हो मुझे पसंद आई थी और मैं उसके लिए दिल में काफ़ी कशिश महसूस कर रहा था। पूजा जारी रही, पंडित अश्लोक पढ़ते रहे और फिर पूजा के ख़ात्मे पर एक देवकन्या ने थोड़ी देर रक्स किया। तब पूजा ख़त्म हो गई। दासियां रानियां मंदिर से निकलने लगीं। मैं सिर्फ उसी रानी को देख रहा था। बड़ी नज़ाकत थी उसकी चाल में, बेहद पुरकशिश औरत थी, दिल छीन लेने वाली। हम लोग भी पूजा हाल से बाहर निकल आए और बाहर कदम रखते ही तालूत चौंक पड़ा। आरिफ, उसने आहिस्ता से कहा। हरचरण लाल, तालूत ने कहा और मैं भी उसके इशारे पर हरचरण लाल की तरफ देखने लगा, जो शायद पुजारी पूरन लाल की तरफ जा रहा था। 2 खतरनाक मिलने वाले हैं, उसने कहा। हमें इनसे दूर नहीं रहना चाहिए। तब फिर आओ। हम अपने कमरे की तरफ चल पड़े और फिर इंतहाई फुर्ती से तैयार होकर हम दोनों पूरन लाल की रिहाइशगाह की तरफ दौड़े। लेकिन उस वक्त हम दुनिया की निगाहों से ओझल थे। पूरन लाल की रिहाइशगाह के कवाड़ खुले हुए थे। पंडे बाहर निकल रहे थे, शायद उन्हें बाहर जाने का हुक्म दिया गया था। बहरहाल हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। हरचरण लाल एक कुर्सी पर बैठा हुआ था और पुजारी उससे थोड़े फासले पर खड़ा जाते हुए पंडों को देख रहा था। फिर जब आखिरी पंडा निकल गया तो पूरन लाल ने आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर वो मुस्कुराता हुआ हरचरण लाल की तरफ मुड़ा। वो ही भेड़ियों जैसी मुस्कुराहट। कैसे हो पूरन लाल? हरचरण ने पूछा। जी रहा हूँ, महाराज की कृपा से। खूब गुजर रही है, हरचरण मुस्कुराया। खूब। देवमती राम हुई? हो जाएगी महाराज, बचकर कहाँ जाएगी? पूरन लाल ने खौफनाक अंदाज में हंसते हुए कहा। हाँ, तुमसे बचकर कोई जा सका है आज तक? हरचरण लाल बोला और तालूत एक गहरी सांस लेकर मेरी तरफ देखने लगा। पूरन लाल बदस्तूर हंस रहा था और हरचरण गहरी निगाहों से उसे देख रहा था। फिर वो एक तवील सांस लेकर बोला, मैंने 2 साधुओं को तुम्हारे पास भेजा था पूरन लाल। पहुंच गए हैं महाराज, और मैंने आपकी आज्ञा के मुताबिक उन्हें आराम से ठहरा दिया है। मैंने सिर्फ इसलिए उन्हें तुम्हारे पास भेजा था पूरन लाल। मैं ये भी जानता हूँ महाराज, पर आपसे बात किए बिना मैं क्या कर सकता था। अब मुझे उनके बारे में बताइए। खुद तुमने उनके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगाया? मामूली सा। क्या? बहुत गहरे, बहुत चालाक हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं मालूम हो सका। अचानक दरबार में आ गए, ऐसे ऐसे हैरत अंगेज़ कारनामे दिखाए कि सारे दरबारी हैरान रह गए। उनमें से एक पापी तो राज सिंहासन पर बैठ गया। सेनापति बहुत बिगड़ा, उसने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत से लोग भी मिलकर उसे ना उठा सके। ताकत का कमाल होगा, उनके बदन भी मजबूत मालूम होते हैं। अरे नहीं पूरन लाल, नानकी दास से पूछो, जिनकी कुर्सी उल्टी लटकी हुई थी और वो उस पर बैठे थे।
पूरनलाल की आंखें भी गहरी सोच में डूब गईं। कई मिनट तक खामोशी रही, फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, सूरत से तो ऐसे ज्ञानी नहीं मालूम होते, और अगर हैं तो राजमहल में उनका क्या काम? उन्होंने अपने आने का कारण नहीं बताया। महाराज गोविंदास कपूर से मिलने की बातें कर रहे हैं। मकसद कौन पूछ सकता था? तो फिर क्या आ गया है हरचरण लाल जी? मैंने उन्हें तुम्हारे हवाले कर दिया है पूरनलाल। मैं महल में किसी खतरनाक आदमी का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालात वैसे ही अच्छे नहीं हैं। पूरनलाल की हूँ बहुत तवील थी। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है हरचरण लाल जी, आपका दास सब कुछ ठीक कर लेगा। बड़े बड़े ज्ञानियों से उसका वास्ता पड़ा है। तुम समझते हो पूरनलाल, होशियारी से काम करना है। बस आप चिंता ना करें। हाँ, वो माधुरी की क्या रही? पूरनलाल मुस्कुराया। अभी क्या जल्दी है पूरनलाल, वो काम भी हो जाएगा। अभी तो देवमती को संभालो। उसे महल में आ जाना चाहिए महाराज। आप उसे मुझे दे चुके हैं, बाकी काम भी आप खुद करेंगे। आ जाएगी, आ जाएगी, हरचरण लाल ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर वो उठ गया। पूरनलाल उसे दरवाजे तक छोड़ने आया था और हरचरण लाल बाहर निकल गया। दो खतरनाक इंसान, मैंने आहिस्ता से कहा, और तालूत चौंक पड़ा। हाँ, एक तालूत और दूसरा आरिफ, उसने मुज़हिका खेज़ अंदाज में कहा। नहीं, एक हरचरण लाल और दूसरा पूरनलाल। बकवास है, दोनों साजिशी मालूम होते हैं, लेकिन हमारा क्या बिगाड़ेंगे? प्रोग्राम तो बना है, देख लेंगे, तालूत अकड़ कर बोला, और फिर मुझे इशारा करते हुए बोला, आओ चलें। और फिर हम दोनों कमरे से निकल आए। थोड़ी देर के बाद हम अपनी कोठड़ी में थे। ये देवमती कौन है? तालूत पुरख्याल अंदाज में बोला। और माधुरी? मैंने कहा। पूरनलाल काफ़ी अय्याश मालूम होता है, और दोनों की मिली भगत है, मगर वो शेरों का शेर कहाँ रुपोश है? गोविंदास कपूर? हाँ, यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा मालूम होता है। वो भी कोई अय्याश फितरत इंसान होगा, औरतों में घुसा रहता होगा। वैसे यार, इस राज मंदिर में अभी तक कोई तफरी नहीं हुई। सब्र करो, यहाँ के हालात मालूम करो। तफरी के लिए बहुत वक्त पड़ा है। यार आरिफ, ना जाने क्यों रह रहकर मुझे वो लड़की याद आ जाती है। एतराफ़ क्यों नहीं कर लेते? उसके हुस्न, उसकी खूबसूरती, उसकी पुरकशिश आँखों का एतराफ़ करता हूँ, लेकिन उसके बाद सब फजूल बकवास है। तुमने मुझे इस कदर पक्का कर दिया है कि अब इन चक्रों में नहीं पड़ता, वो भी किसी मोटी तोंद वाले साधु के पांव दबाकर मुक्ति हासिल करने के चक्कर में होगी। हसीन ज़रूर थी, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि हमारे मतलब की भी हो। लेकिन हम तो उसे तलाश करने का इरादा रखते हैं। यहाँ के माहौल को देखकर तबीयत मकदर हो गई है। ख़ास तौर से तलाश नहीं करेंगे। हाँ, अगर इस दौरान नज़र आ गई तो उसके बारे में मालूम करने की कोशिश करेंगे। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। अब क्या प्रोग्राम है? जो तुम्हारी मर्ज़ी, मैंने कहा। महल की सैर नहीं करोगे? कर लेंगे, मेरा ख्याल है रात का भोजन हो जाने दो, और फिर मुमकिन है पूरनलाल जी आज ही हमसे मुलाकात की कोशिश करें। इंतज़ार करें उसका? मेरी तो यही राय है, मैंने जवाब दिया, और तालूत ने एक मर्गछाला पर लेटकर पांव फैला दिए। मैं भी ख्यालात में गुम हो गया था। रात का खाना आ गया। ढाक के दोने एक थाल में सजे हुए थे। मिठाई, पूरियां, तरकारी और बहुत सी चीज़ें। 2 थाल हमारे सामने रख दिए गए, और फिर खाना लाने वाले चले गए तो मैंने खाने की तरफ हाथ बढ़ाया। ठहर जा यार, बेसब्री मत कर, तालूत ने कहा, और मैं रुक गया। तालूत ने खाने पर हाथ घुमाया और ना जाने क्या करने लगा। फिर उसने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है। क्या मतलब? पूरनलाल जी की नवाजिशों का ख्याल रखना होगा, जहर वगैरह सब कुछ हो सकता है, तालूत ने जवाब दिया, और हम खाने पर पल पड़े। वैसे मैं तालूत की बात से मुत्तफिक था। बहरहाल उस रात पूरनलाल जी हमसे मुलाकात करने नहीं आए। रात को काफ़ी देर तक हम उनका इंतज़ार करते रहे और फिर सो गए। सुबह मंदिर के घंटों और नाकूस की आवाज़ों से आंख खुली थी। लानत है, सोने भी नहीं देते साले, तालूत ने मुंह बनाते हुए कहा। उठ जाइए खरबूज जी महाराज, पूजा करने भी चलना है, मैंने कहा, और तालूत उठते हुए बोला, कल से बजा जाएं ये कुछ भी मेरा ज़िम्मा। और फिर ज़रूरी तैयारियों के बाद हम बाहर निकल आए। पूरनलाल जी पूजा के हाल में मौजूद थे। इस वक्त ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे। पंडे नज़र आ रहे थे, कुछ औरतें भी थीं।
इसका मतलब है कि राजमहल में शाम की पूजा ज़्यादा ज़ोरदार होती है। बहरहाल हम इन लोगों की हरकतें देखते रहे और फिर पूजा ख़त्म हो गई। पूरन लाल जी मुड़े और हमें देखकर ठिठक गए। फिर वो मुस्कुराते हुए हमारी तरफ आए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और हमने हाथ उठा दिए। कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई आप लोगों को? साधु संतों को तकलीफ़ और आराम की कोई चिंता नहीं होती, मैंने जवाब दिया। मेरी इच्छा है कि कुछ समय आपके साथ गुजारूं। गुजारो, तालूत ने कहा। तब आइए सुबह का नाश्ता मेरे साथ करें, पूरन लाल ने मुस्कुराते हुए कहा और हम दोनों उसके साथ चल पड़े। पूरन लाल हमें मंदिर के एक दूर दराज हिस्से में ले गया। उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। मंदिर का ये हिस्सा सारे हिस्सों से ज़्यादा खूबसूरत था। सजे सजाए बड़े से कमरे में पुराने तर्ज का उम्दा फर्नीचर मौजूद था। पूरन लाल ने हमें बैठने का इशारा किया और हम बैठ गए। पूरन लाल हमारे सामने एक कारंस के करीब खड़ा हो गया था। कारंस पर कोहनी टिकाए वो हमें गहरी निगाहों से देख रहा था। आप यहाँ क्यों आए हैं महाराज? उसने सवाल किया। संसार सुधारने, मैंने जवाब दिया। संसार ठीक है महाराज, और फिर संसार राज मंदिर में महदूद नहीं है। इब्तदा यहाँ से करेंगे। यहाँ पूरन लाल की हुकूमत है। ऐं, तो ये गोविंदास कपूर की राजधानी नहीं है? तालूत ने हैरत से कहा। मैं राज मंदिर की बात कर रहा हूँ। क्या राज मंदिर इस राजधानी से अलग है? तालूत ने पूछा। नहीं, लेकिन यहाँ के असूल और हैं। यहाँ पूरन लाल की मर्जी चलती है। क्या कहना चाहता है बच्चा? साफ साफ कह, तालूत बोला। सबसे पहले मैं तुम्हारी हकीकत जानना चाहता हूँ। तुमने अपने नाम गलत बताए हैं। तरबूज लाल, खरबूज लाल नाम नहीं होते। तरबूज जी महाराज, तालूत जलाल से बोला। महाराज खरबूज, इस पागल को समझाओ, इसे बताओ कि हमारे पिता गोबी चंद ने हमारा यही नाम रखा था। अब ये कहेगा कि गोबी चंद भी नाम नहीं होता तो हम अपने दादा लाला बैंगन राय का नाम लेंगे। उससे पूछो इसे हमारे नामों पर एतराज़ करने का क्या हक है। जवाब दो पूरन लाल, मैंने कड़क कर कहा। मुझे कोई अधिकार नहीं है महाराज। आप नहीं बताना चाहते तो ना सही, पूरन लाल ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो चौंक कर बोला, अरे हाँ महाराज, मैं भोजन का बंदोबस्त करूं। और फिर वो बाहर निकल गया। तब चालाक तालूत मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। भाई तरबूज, खरबूज जी महाराज, मैंने हाथ जोड़कर कहा, इस वक्त के भोजन में ज़रूर गड़बड़ होनी चाहिए। मेरे ख्याल में पूरन लाल इस वक्त हमसे मामले की बात करना चाहता था, लेकिन मायूस हो गया। रासिम, तालूत ने आहिस्ता से कहा। आका, रासिम की आवाज़ सुनाई दी। खाना बदल जाना चाहिए। तामील होगी आका। रासिम की आवाज़ आई और तालूत इत्मीनान से बैठ गया। थोड़ी देर के बाद पूरन लाल वापस आ गया। उसके होंठों पर वैसी ही मुस्कुराहट फैली हुई थी। मैं भोजन के लिए कह आया हूँ, अभी आता होगा। और क्या समाचार है महाराज? दरगाहपुर में बड़े पाप हो रहे हैं पूरन लाल। हमारा ख्याल है हम दरगाहपुर वालों को ठीक कर दें। मंदिर भगवान का घर होता है। तुम जैसे लोगों ने इसे भी ख़राब कर दिया है। आप हम सबको ठीक कर दे महाराज, पूरन लाल मुस्कुराते हुए बोला। अविश, चिंता ना करो। आपको मंदिर के कामों से दिलचस्पी नहीं है महाराज। पूजा पाठ किसे पसंद नहीं होती, परंतु इसके अलावा जो कुछ हो रहा है वो भगवान के साथ ठठोल है। भगवान ढील देता रहता है, मगर जब वो रस्सी खींचता है तो बड़ी मोटी मोटी गर्दनें उसमें फंसी रह जाती हैं पूरन लाल। जब तक वो ढील दे रहा है महाराज, चिंता कैसी। जब वो रस्सी खींचेगा तब देखी जाएगी, पूरन लाल ने ढिठाई से जवाब दिया। इतनी देर में 2 पंडे थाल ले आए। 3 थाल थे। 2 थाल हम लोगों के सामने रख दिए गए और एक पूरन लाल के सामने। शुरू करें महाराज, पूरन लाल ने कहा और हम शुरू हो गए। पूरन लाल दिलचस्प निगाहों से हमें देख रहा था, यहाँ तक कि हमने खाना ख़त्म कर लिया। और क्या सेवा करूं महाराज? जो कुछ कर चुके हो वो काफ़ी नहीं है पूरन लाल, तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं समझा नहीं महाराज, किसी चीज़ की कमी रह गई? पूरन लाल ने कहा। हाँ, वो क्या महाराज? तुम्हारे अंदर अकल की। तुमने ये नहीं सोचा पूरन लाल कि साधु संतों पर ऐसी चीज़ें असर नहीं करती? तालूत ने कहा और मेरी तरफ देखकर बोला, चलें भाई तरबूज लाल। चलिए महाराज, मैंने कहा और हम दोनों उठकर बाहर निकल आए। पूरन लाल खौफनाक निगाहों से हमें देख रहा था। हम अपनी कोठड़ी में आ गए तो तय हो गया आरिफ कि हमारा पहला शिकार पूरन लाल ही है। अब तो है ही, पहला वार उसने किया है।
दूसरा हम करेंगे, तालूत ने गर्दन हिलाते हुए कहा और खामोशी से मर्ग छाला पर बैठ गया। मैं भी खामोशी से कुछ सोचने लगा। अचानक तालूत मुस्कुराते हुए बोला, आरिफ। मैं चौंक पड़ा। क्यों ना हम मर जाएं? क्या मतलब? थोड़ी देर के लिए पूरन लाल को खुश करने, इससे क्या फ़ायदा होगा? तफरी, यूं भी दिन गुजारना है, रात को कुछ कार्रवाई करेंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। तब तालूत ने 2 गोलियां निकाली, एक अपने मुंह में डाली और दूसरी मुझे दे दी। इसे चबा लो, तालूत अपनी गोली चबाते हुए बोला और गोली चबाने से हमारे मुंह से फिरोज़ी रंग का पानी बहने लगा। बस लेट जाओ, इस अंदाज से जैसे बड़ी अजियत से दम निकला हो। बिलाशुबा तालूत का ख्याल गलत नहीं था। पूरन लाल को यकीन नहीं था कि जहर आलूद खाना खाने के बाद भी हम बच गए होंगे। हमारी कोठड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ था। तकरीबन 20 मिनट के बाद एक पंडा अंदर घुस आया। महाराज, महाराज, उसने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दी, लेकिन हम दम साधे पड़े रहे। महाराज सो रहे हैं क्या? उसने घिघियाए हुए पूछा और फिर 2-3 बार हमें झंझोड़ने के बाद बाहर भागा। भाई तरबूज, तालूत उसी अंदाज में पड़े पड़े बोला, होशियार, इत्तला जा रही है। ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैंने जवाब दिया और तालूत खामोश हो गया। हमें काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद बाहर से कई आवाज़ें सुनाई दीं और फिर बहुत से लोग अंदर घुस आए। आगे आगे हरचरण लाल और पूरन लाल थे। उनके चेहरे जोश से सुर्ख हो रहे थे। दोनों ही झुककर हमें देखने लगे। फिर उन्होंने मुसर्रत से एक दूसरे की तरफ देखा। आपने इन्हें बहुत बड़ा मान लिया था हरचरण महाराज, पूरन लाल की बात और है। पूरन लाल ने फ़ख्र से कहा, तुमने दरबार में नानकी दास की दुर्गत देखी होती पूरन लाल, तो तुम भी हैरान रह जाते। बहरहाल तुम्हारी कामयाबी भगवान की कृपा है। ये तो तुम भी ना मालूम कर सके कि ये थे कौन। सर फिरे थे सुसरे। इसके अलावा क्या? राज मंदिर में रहकर मुफ्त की रोटियां तोड़ना चाहते थे। लेकिन बहरहाल अब क्या किया जाए पूरन लाल? हरचरण लाल ने पूछा। कुछ नहीं महाराज, पंडे इन्हें ठिकाने लगा देंगे। मेहमान लोग थे, आकाश पर चले गए। महाराज तरबूज, तालूत ने आवाज़ लगाई और हरचरण लाल और पूरन लाल इस तरह उछल पड़े जैसे पैरों के नीचे सांप आ गया हो। उनके मुंह से घिघियाई हुई आवाज़ें भी निकल गई थी। है राम, है भगवान, है राम, है भगवान। पंडे दीवार से टिक गए। मुझे हंसी आ रही थी। अबे सो रहे हो क्या? तालूत ज़ोर से बोला। सुबह हो गई भाई खरबूज, मैंने पूछा। मेरा ख्याल है दोपहर भी हो गई। तालूत उठकर बैठ गया। हरचरण लाल फटी फटी निगाहों से हमें देख रहा था। पूरन लाल का सीना भी ज़ोर ज़ोर से फूल पिचक रहा था। उसके चेहरे पर बेपनाह संजीदगी थी। अरे अरे, क्या हुआ पूरन लाल जी? क्या हो गया? तुम लोग भाई तरबूज, क्या तकलीफ़ है इन लोगों को? मैंने उठते हुए कहा। कुछ नहीं महाराज, महामंत्री हरचरण लाल आपके दर्शन को आए थे। पूरन लाल संभल कर बोला। अच्छा, भाई तरबूज, तरबूज जी, महाराज खरबूज, दर्शन करा दूँ? मैंने कहा। बिल्कुल बिल्कुल, तालूत ने कहा। चले महाराज, आपकी मनोकामना पूरी हो गई। पूरन लाल ने हरचरण लाल का बाजू पकड़कर दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए कहा और हरचरण लाल जल्दी से मुड़ गया। दोनों बड़ी बदहवासी से दरवाजे से निकले थे। तालूत ने मुझे आंख मारी और उनके पीछे चलने का इशारा किया। मैंने जल्दी से शाहदाना का दोशाला ओढ़ लिया। तालूत भी आम निगाहों से गायब हो गया था। दूसरे लम्हे हम दोनों बाहर निकल आए। पंडे पहले ही रफू चक्कर हो गए थे। हरचरण लाल और पूरन लाल उसी हिस्से की तरफ जा रहे थे जहां पूरन लाल ने हमसे मुलाकात की थी। हम उन दोनों की तरफ चलने लगे और फिर वो उसी कमरे में दाखिल हो गए। ये क्या हुआ पूरन लाल? हरचरण लाल ने होंठ चबाते हुए कहा। मैं क्या बताऊं महाराज, पूरन लाल झींपे हुए से लहजे में बोला। तुमने उन्हें होशियार कर दिया है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम उन्हें जिस कदर मामूली समझ रहे हो वो नहीं है। मुझे बहुत हैरत है महाराज, वश मैंने ही खाने में मिलाया था, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी। क्या? उन्होंने कहा था कि साधु संतों पर ये चीज़ें असर नहीं करती। उसके बाद भी तुमने उन्हें मुर्दा समझ लिया। उनके मुंह से नीला पानी निकल रहा था महाराज, आपने खुद भी देखा होगा। बहुत बुरा हुआ पूरन लाल, बहुत बुरा हुआ। उन्होंने हमारी बातें भी सुन ली होंगी। अब क्या किया जाए हरचरण लाल जी? तिलका महाराज के चरणों में जाना होगा। इन भूतों को वो ही ठीक करेंगे।
वो तैयार ना होंगे महाराज, उन्हें तैयार करना ही होगा। इस समय वो हमारी सहायता ना करेंगे तो फिर कब करेंगे? हमें उनकी ज़रूरत है। आप जाएं महाराज। हाँ, मैं आज ही रात को जाऊंगा। आप समझ नहीं रहे पूरनलाल, उन दोनों साधुओं की यहाँ मौजूदगी हमारे लिए ख़तरनाक भी हो सकती है, हमारा काम भी रुक सकता है। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, पूरनलाल पुरख्याल अंदाज में बोला। और उसके बाद वो दोनों खामोश बैठे कुछ सोचते रहे। तालूत मायनी खेज अंदाज में गर्दन हिला रहा था। फिर हरचरण लाल उठ गया और पूरनलाल से कुछ कहे बगैर दरवाजे से निकल गया। पूरनलाल अब भी गर्दन झुकाए किसी सोच में डूबा हुआ था। फिर वो उठा, अपने बदन से भभूत मली और कमरे से बाहर निकल आया। उसके बाद वो एक बुद्ध के कदमों में जा बैठा। तालूत ने मुझे इशारा किया और हम दोनों वहाँ से चल पड़े। थोड़ी देर के बाद हम अपनी कोठड़ी में थे। उस काम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कोई साजिश? यार, यहाँ साजिशों के अलावा भी कुछ होता है। बहुत कुछ होता है तालूत, छोड़ो इन बातों को। अब बताओ प्रोग्राम क्या है? मौजूदा प्रोग्राम भी खासा दिलचस्प है। रात को कुछ हंगामे करेंगे, अब आराम करें। तालूत लेट गया, मैं भी उसके नज़दीक ही लेट गया था। ये तिलका क्या होता है? थोड़ी देर के बाद तालूत ने पूछा। अल्लाह ही बेहतर जाने, होगा कुछ, उसे भी देख लेंगे। लेकिन उस पूरनलाल के बारे में क्या ख्याल है? क्या सलूक किया जाए उसके साथ? बात तफरी से आगे नहीं बढ़नी चाहिए। वैसे इन लोगों को खूब जिच करो, ना जाने क्या चक्कर चला रखे हैं सालों ने। मैंने जवाब दिया। ओके चीफ, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, तालूत ने कहा और आंखें बंद कर लीं। यकीनन उसका शैतानी दिमाग शरारतें तरतीब दे रहा होगा। मैं भी खामोश रहा था। दोपहर को भी हमारे लिए उम्दा खाना आया। अब ऐसी कोई हरकत नहीं हो सकती थी, इसलिए हमने इत्मीनान से खाना खाया और फिर बाहर निकल आए। तालूत और मैं पूरे मंदिर का गश्त करते फिरे। पंडे हमें देखकर आपस में खुसर पुसर करने लगते थे, लेकिन कोई हमसे मुखातिब ना हुआ और हम मटर गश्त करते रहे और फिर देवदासियों वाले हिस्से में जा निकले। औरतें अपने अपने कामों में मशगूल थीं, लेकिन उन्होंने हमें देखकर काम छोड़ दिए और हमारे गिर्द जमा हो गईं। सुना है आप दोनों बड़े ज्ञानी हैं महाराज, एक शरीर सी लड़की ने कहा। क्या चाहती हो? तालूत ने कहा। आपकी उम्र क्या है? लड़की तड़ से बोली। 1000 साल, तालूत ने जवाब दिया। दूसरे महाराज की भी इतनी ही होगी? नहीं, हम दोनों में 1 घंटे का फ़र्क है। 1 घंटा? लड़कियां हंस पड़ीं। क्या आप दोनों जुड़वा हैं महाराज? हम तुम्हें जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं, तालूत ने आंखें निकाल कर बोला। हम आपकी क्या सेवा करें? कुछ जल पानी? पानी हम हफ्ते में 1 बार पीते हैं। आराम करो तुम लोग, तालूत ने कहा और फिर चौंक कर एक लड़की को इशारा किया। तेरा क्या नाम है सुंदरी? नरोपा महाराज। मैं तेरे माथे पर बागेश्वरी का स्थान देख रहा हूँ। मैंने गलत तो नहीं कहा तरबूज जी महाराज? बिल्कुल ठीक। रोग बागेश्वरी 7 लड़कियों की माला लिए हुए उसकी तरफ बढ़ रहा है। क्या तू गाती है लड़की? मैंने कहा। भजन महाराज। महाराज, पूरनलाल को मेरी आवाज़ बहुत पसंद है। लड़की झांसे में आ गई। ठीक है, जिसके माथे पर बागेश्वरी जगमगाए उसके क्या कहने। हमने ये माला एक और लड़की के माथे पर भी देखी थी। कौन थी वो महाराज? हम उसका नाम नहीं जानते, हुलिया बता सकते हैं, तालूत ने कहा। वो ही बताएं। और तालूत ने याददाश्त के सहारे उस पुरअसरार लड़की का हुलिया बयान कर दिया, जो एक बार नज़र आने के बाद ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। और मैं तालूत की चाल समझ गया। गोया वो लड़की अभी तक तालूत के जहन से चिपकी हुई है। बड़ा गहरा है ये शख्स, लेकिन ना जाने क्यों तालूत उसकी तलाश में अपनी पुरअसरार कुव्वतों से काम नहीं ले रहा था। वो चाहता तो उसे लड़की की तलाश में कोई दिक्कत पेश ना आती। उसकी बहुत सी बातें मेरी समझ में नहीं आती थीं और मैं खुद भी उसे परेशान करना नहीं चाहता था। वो देवदासी थी महाराज? नरोपा ने पूछा। हाँ, दुर्गापुर देवदासियों से भरा पड़ा है, ना जाने कौन होगी और कहाँ होगी, लड़की ने जवाब दिया और तालूत खामोश हो गया। फिर हम यहाँ से भी चले आए। शाम की पूजा में हम हस्बे मामूल शरीक थे। शाम बड़ी हसीन होती थी। पूरा राज मंदिर अंदर का अखाड़ा बन जाता था। सारे महल की हसीन औरतें यहाँ जमा हो जाती थीं, लेकिन आज वो मनमोहनी नज़र न आई जिसे देखकर मैं कल बहुत मुतासिर हुआ था। समझ गया, तालूत ने गर्दन हिलाते हुए कहा। तेरी निगाहें किसे तलाश कर रही हैं? भेजूं रासिम को? फजूल बकवास, मैं किसी को तलाश नहीं कर रहा, मैंने झींपे हुए अंदाज में कहा और तालूत हंसने लगा।
पूजा के बाद पूरन लाल हमारे पास आया। उसके चेहरे से खजालत का इजहार हो रहा था। थोड़ा सा समय मुझे देंगे महाराज? उसने खजालत से कहा। ज़रूर देंगे पूरन जी, फरमाइए, तालूत ने कहा। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। कुछ जल पानी भी ज़रूर होगा। ज़रूर महाराज, मेरे भाग। अब के उसमें क्या मिलाओगे? तालूत हंसकर बोला। दास को सबक मिल चुका है महाराज। दास आपसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता है। आओ तरबूज लाल जी, तालूत ने मेरा शाना पकड़ते हुए कहा, और एक बार फिर हम पूरन लाल के साथ चल पड़े। पूरन लाल हमें अपनी उसी नशिस्त गाह में ले गया था। उसने बड़ी आजजी से हमसे बैठने के लिए कहा और हम बैठ गए। महाराज, उसने लरजती आवाज़ में कहा, मैं बड़ा पापी हूँ। मैंने आपके साथ धोखा किया, लेकिन कसूर मेरा नहीं है महाराज। आप जानते हैं, आपको हरचरण लाल ने भेजा था। ठीक है, लेकिन हरचरण लाल बिला वजह हमारा दुश्मन क्यों हो गया? तालूत ने पूछा। वो डरता है महाराज। क्यों? आप जानते हैं, राजमहलों में ना जाने क्या क्या होता है। हरचरण लाल जी मंत्री हैं, मगर उनकी हवस बड़ी हुई है। वो महाराज गोविंदास कपूर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। अगर आप मामूली मनुष्य होते तो उन्हें परवाह ना होती, मगर आपका ज्ञान, आपका मंत्र देखकर वो डर गए कि कहीं आप उनका भांडा ना फोड़ दें। साधुओं को राजमहल से क्या लेना है बालिक? हमें क्या पड़ी है कि किसी का भांडा फोड़ते फिरें? हम तो संसार सुधारने के लिए आए थे, हमारा यही काम है। मैंने कहा। आप महान हैं महाराज, इस दास को क्षमा कर दें। दास को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, बस हरचरण लाल के कहने में आकर मैंने आपसे धोखा किया था। मुझे क्षमा कर दें महाराज, मैं तो आपसे ज्ञान लेना चाहता हूँ। तिलका कौन है पूरन लाल जी? मैंने कहा, और मेरी बात का वही रद्द अमल हुआ जो होना चाहिए था। पूरन लाल का मुंह खुला रह गया। वो फटी फटी आंखों से हमें देखता रह गया। फिर उसने थूक निकला और उसके मुंह से निकला, है भगवान, है भगवान। तिलका कौन है पूरन लाल? हमें मालूम है, अब हरचरण लाल उसके पास जाएगा। आप महान हैं महाराज। तिलका पंडित दरगाहपुर के सबसे बड़े पुजारी हैं। उन्हें सैकड़ों मंत्र आते हैं। पूरे संसार में उन जैसा ज्ञानी कोई ना होगा। ठीक है, उन्हें भी देख लेंगे, इस बार तालूत ने कहा। महाराज, मेरी बड़ी मिट्टी खराब हुई है। क्यों, तुम्हें क्या हो गया? मैं हरचरण लाल के हाथों में खिलौना हूँ। उसकी बात ना मानूं तो वो मेरे प्राण ले लेगा। वो बड़ा खतरनाक है महाराज। मेरी बड़ी मुसीबत आ गई। आप जैसे मेहमान साधुओं से धोखा करते हुए भी जान जाती है, और दूसरी तरफ, है भगवान, मैं क्या करूं? तू चिंता न कर पूरन लाल, हरचरण जो करता है करने दे। साधुओं को नुकसान नहीं पहुंचेगा। मेरी राय है महाराज, तिलका जी के आने से पहले आप यहाँ से चले जाएं। बड़ी कृपा होगी महाराज, मेरा जीवन भी बच जाएगा। ये नामुमकिन है पूरन लाल, हम उससे डर कर चले जाएं। मेरी मान लें महाराज। नामुमकिन, तालूत गिरज कर बोला। आप तिलका नाथ जी को देख लें, उसके बाद आप फैसला कर लें। ठीक है, उसे आने दो। बराबर वाली कोठड़ी में छुपकर आप उनकी बातें सुन लें। मैं चुपचाप आपको वहाँ छुपा दूंगा। पर मुझे क्षमा कर दें महाराज, अगर आप चाहें तो मैं आपको बाहर निकलने का चोर रास्ता भी बता दूं। आप वहाँ से निकल सकते हैं। चोर रास्ता कौन सा है? तालूत ने पूछा। आइए, पूरन लाल ने कहा, और तालूत खड़ा हो गया। मुझे भी मंदिर के उस चोर रास्ते से दिलचस्पी पैदा हो गई थी। पूरन लाल एक दीवार के पास पहुंचा। उसने दीवार की कोई कल दबाई और दीवार अपनी जगह से हिल गई। एक दरवाज़ा बन गया और मैं और तालूत पूरन लाल के इशारे पर अंदर दाखिल हो गए। दूसरी तरफ तारीकी थी, सिर्फ छत से रोशनी आ रही थी, लेकिन वो एक मुख्तसर से हिस्से को रोशन करने के अलावा और कुछ न कर रही थी। हम दोनों अंदर पहुंच गए, लेकिन अपने पीछे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर हम चौंक पड़े थे। पूरन लाल, तालूत ने पुकारा। धोखा कर गया यार, मेरे मुंह से निकला। कमरे में गहरी तारीकी थी, सिवाय उस नन्हे सुराख के जो छत में था और काफ़ी बुलंदी पर था। तालूत दांत पीस रहा था। मेरा ख्याल है उसने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोंक ली है। तालूत गुर्राते हुए बोला। गोया इतनी देर तक वो अपनी बातों से हमें अहमक बनाता रहा था। यकीनन, और ये उसकी आखिरी कोशिश थी। क्या मतलब? होशियार हो जाओ तालूत, उसने हमें सिर्फ कैद करने की कोशिश ही नहीं की होगी। परवाह मत करो यार। हाँ, ये सोचो कि उसने जो गुफ्तगू की थी झूठ थी। इन हालात में और क्या सोचा जा सकता है? तो इन पूरन लाल जी का क्रियाक्रम जल्द हो जाना चाहिए।
अच्छा पूरनलाल जी, आप भी क्या याद करेंगे। तालूत गर्दन हिलाने लगा और फिर उसने छत के सुराख को देखा और अचानक हमें तारीक कमरे के दाएं कोने से खटके की एक आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ ही एक खौफनाक फुंकार। सांप, मेरे मुंह से लरजती हुई आवाज़ निकली और तालूत भी चौंक पड़ा। सांप था कि मुसीबत। इतनी तेज़ी से हमला आवर हुआ कि जान बचाना मुश्किल हो गई। हमने दूसरे कोने में छलांग लगाई और सांप भी खौफनाक अंदाज में पलट पड़ा। शायद वो बहुत ज़्यादा भूखा था या मखसूस तरीके से सुधाया हुआ था, इसीलिए गुस्से से पागल हो रहा था। तालूत ने सूरत हाल भांप ली। दूसरे लम्हे उसने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे एक तरफ खींचा और उसकी ये हरकत मेरे लिए अजनबी नहीं थी। दूसरे लम्हे रोशनी का एहसास हुआ और इर्द गिर्द का माहौल देखा तो हम अपनी कोठड़ी में थे। मैंने ज़मीन पर बैठकर आंखें बंद कर लीं। तालूत अलबत्ता खामोश था और ये खामोशी मैं उसे अच्छी तरह महसूस कर रहा था। कई मिनट के बाद मेरे हवास बहाल हुए और मैंने तालूत की तरफ देखा। बुरी तरह फंस गए थे यार, उसकी ऐसी तैसी। चलो तैयार हो जाओ। तैयार हूँ ब्रादर, मैंने गहरी सांस लेकर कहा और तालूत ने निगाहों के सामने से गायब होने का अमल किया। मैंने भी दोशाला ओढ़ा और हम दोनों बाहर निकल आए। तालूत खामोशी से उस तरफ बढ़ रहा था जहाँ थोड़ी देर कबल हम दोनों थे। पूरनलाल अब भी उसी कमरे में मौजूद था और कुछ सोच रहा था। हमें अंदर दाखिल हुए चंद लम्हात ही गुजरे थे कि दो पंडे आ गए और पूरनलाल उन्हें देखने लगा। रानी जी आ गई महाराज। आ गई? पूरनलाल उछल पड़ा। हाँ महाराज, वो आस्थान पर आपका इंतज़ार कर रही हैं। ओह बालदेव, गलती हो गई, मैं तुम्हें मना करना भूल गया। आज मेरा दिमाग ठीक नहीं है, आज मैं बहुत परेशान हूँ। खैर सुनो, तुम दोनों यहाँ रुको, इस दरवाज़े पर निगाह रखो और हाँ, धारचे अपने हाथ में ले लो। कोई निकलने की कोशिश करे तो ख्याल किए बिना ही गर्दनें उड़ा देना, मैं ज़िम्मेदार हूँ। जो आ गया महाराज, पंडे मरे हुए लहजे में बोला। क्या कहा है तुमने रानी देवमती से? वही महाराज जो आपने आज्ञा दी थी। पूरनलाल ने कहा और फिर वो उस कमरे से निकल आया और उससे मुल्हिक एक दूसरे कमरे में दाखिल हो गया। यहाँ उसने लिबास तब्दील किया, आंखों में काजल लगाया, बदन से खुशबू मली और पूरी तरह तैयार होकर बाहर निकल गया। अब वो राज मंदिर के एक मखसूस हिस्से की तरफ जा रहा था और हम दोनों खामोशी से उसके पीछे चल रहे थे। तालाब वाले रास्ते से गुजरकर वो मंदिर के सबसे दूर दराज हिस्से में पहुंच गया जो काफ़ी वीरान था। उस तरफ पंडे वगैरह भी नहीं थे। पूरनलाल एक दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। एक चौड़ा सहन था जिसमें पीपल का एक दरख्त फैला हुआ था। दालान में कई मुजस्समे मौजूद थे और फिर एक दरवाज़ा था। पूरनलाल उसी की तरफ बढ़ रहा था। अंदर रोशनी थी और उस रोशनी में 14वीं रात का चांद जगमगा रहा था। लंबे लंबे बाल कमर से गुजरकर ज़मीन तक पहुंच रहे थे। दूध जैसा सफ़ेद और चमकदार चेहरा उलझनों की तस्वीर बना हुआ था। ये वो हसीन औरत थी जिसे मैंने पूजा के दौरान राजमहल के मंदिर में देखा था और काफ़ी मुतासिर हुआ था। ए आरिफ, तालूत ने मेरा शाना दबाया। तेरे वाली वही है, मगर रानी देवमती? मुमकिन है रानी ही हो, मगर बड़ी कमसिन है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये राजे महाराजे बड़े अय्याश होते हैं। मैंने गहरी सांस लेकर कहा। पूरनलाल की नमस्कार स्वीकार हो महारानी। पूरनलाल ने अंदर दाखिल होकर बड़े मीठे लहजे में कहा और रानी चौंक पड़ी। नमस्कार महाराज। खूबसूरत औरत जल्दी से खड़ी हो गई। पधारिए महारानी, पधारिए। दास इस काबिल नहीं है कि आप उसे इतना बड़ा रुतबा दें। आप महान हैं महाराज, आपके मन में भगवान की दी हुई ज्योति है। हरि राम, हरि शंकर, बस याद है मुरली मनोहर की। पूरनलाल उसके सामने आकर बैठ गया। आपने मुझे बुलाया था महाराज। हाँ महारानी, संसार की तकलीफ़ें हमारी निगाहों से छुपी नहीं रहती। हमारे कानों में दुखी मन की पुकार सरगोशियाँ करती रहती है। महारानी उदास थीं। हमने अपनी कुव्वतों को आवाज़ दी और उन्होंने हमारे कान में बहुत सी बातें कहीं, तब हम चुप न रह सके। आप महान हैं महाराज। अरे हम क्या और हमारी ज़ात क्या, बस गुरु की दया है। क्या आप हमें मन की बात ना बताएंगी महारानी? हम आपकी ज़बान से आपके मन की कहानी सुनना चाहते हैं। अपने मन की जोत से काम लें महाराज, मेरी जीभ ना खुल सकेगी। साधु संत दुनिया त्याग चुके होते हैं रानी देवमती, उनसे शर्म बेकार है। वो तो संसार को दुखों से निकालने का काम करने के लिए ज़िंदा रहते हैं और बस आप खुलकर मन की बात कह दें।
देवमती ने सर झुका लिया। उसके चेहरे पर शर्म के आसार थे और पूरनलाल हवसनाक निगाहों से उसे देख रहा था। हम दोनों खामोश खड़े इस भेड़िए के शिकार करने का अंदाज देख रहे थे। बोलिए रानी देवमती, बिला आखिर पूरनलाल ने कहा। हम कैसे बोलें पूरन जी, जीप नहीं खुलती। मैं कह चुका हूँ रानी, साधु संतों से शर्म अच्छी नहीं होती। महाराज को जाने क्या हो गया है, क्या बात है, मुझे बताएं। अजीब अजीब बातें करते हैं, मेरे तो पास ही नहीं आते। मैं विवाह होने के बाद से अब तक कुंवारी हूँ। देवमती ने आंचल मुंह में ठूंस लिया और पूरनलाल की आंखों में शैतान उतर आया। इतनी रानियां हैं मगर आपकी टक्कर की एक भी नहीं है। क्या महाराज अंधे हो गए हैं? पूरनलाल ने कहा। मैं क्या जानूं, देवमती मुस्कुराती हुई बोली। हालांकि महाराज ने बड़े चाह से आपको ब्याया था। आप नहीं समझते पूरनलाल जी। मैं सब समझता हूँ रानी देवमती। धन्यवाद है आपको कि इसके बावजूद आपने इतना समय गुजार लिया और ज़बान से उफ तक न की। उफ तो हमने कभी नहीं की पूरन जी, देवमती उदास लहजे में बोली। हम नहीं समझे महारानी। ये विवाह हमारी मर्जी से तो नहीं हुआ महाराज, हमें तो जीते जी नरक में झोंका गया है। हम अब भी नहीं समझे महारानी, पूरनलाल ने कुरेदते हुए कहा। हम साधना के ज़मींदार की पुत्री हैं। महाराज गोविंदास कपूर शिकार खेलने गए थे जब उन्होंने हमें देखा, फिर कौन हमें उनसे बचा सकता था। हमारे पिता को हुक्म दिया गया कि हमारे विवाह की तैयारियां की जाएं। पिताजी कैसे इनकार कर सकते थे। कोलू में ना पिलवा दिया जाता। बेचारा सतप्रकाश। रानी ने एक सिसकी ली। सतप्रकाश कौन है महारानी? पूरनलाल दिलचस्पी से बोला। हमारे बचपन का साथी, हमारा प्रेमी। हम सावन भादों की तरह प्रेम करते थे एक दूसरे से, परंतु फिर सावन भादों ही होकर रह गए एक दूसरे के लिए। हम बिछड़ गए, कभी ना मिलने के लिए। वो कहाँ है रानी देवमती? ना जाने कहाँ होगा, ना जाने जीता भी होगा या मर गया। देवमती की आंखों से आंसू बहने लगे। सचमुच बड़ा अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ। मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी है रानी देवमती, मगर गोविंदास कपूर को क्या हुआ? क्या महाराज की आंखों में अंधेरा उतर आया है? हमारी हैसियत एक दासी की सी है महाराज। खा लेते हैं, पी लेते हैं, सो जाते हैं और बस। बड़ा अन्याय हुआ है आपके साथ। हमने झूठ तो ना कहा था, मगर रानी आप हिम्मत से काम क्यों नहीं लेती? क्या करें बताओ, हम क्या करें? गोविंदास महाराज ने आपकी कोमल जवानी खाक में मिलाई है, आप उसकी कीमत क्यों नहीं वसूल कर लेती? हम क्या करें, कैसे करें? आपका बालिक दरगाहपुर का राजा होना चाहिए, आपका बालिक दरगाहपुर का राजकुमार होना चाहिए। आप ऐसी कोशिशें क्यों नहीं करती? हमारा बालिक? कैसी बातें करते हैं पूरन महाराज, बालिक आसमान से गिरेगा? देवमती ने अजीब से लहजे में कहा। साधु के पास सारे इलाज मौजूद हैं देवमती। पूरनलाल असलियत पर आ गया। हम नहीं समझे महाराज। भगवान आपको बालिक देगा, मैं आपकी सहायता करूंगा, मगर आपको भी कुछ करना होगा। क्या पूरन महाराज? किसी भी तरह महाराज को दारू पिलाकर या कोई भी चीज़ नशे की पिलाकर अपने साथ सुलाना होगा, पूरनलाल ने कहा। इससे क्या होगा? सनत की आंखों से कोई बात नहीं छुपी। आप चिंता ना करें, आपका जीवन कष्ट हुआ है, आप भी बदला लें, दिल खोल कर बदला लें, पूरनलाल ने कहा। मगर कैसे पूरनलाल? देवमती ने परेशानी से कहा। मेरा मन आपके लिए बहुत उदास है महारानी। मैं आपकी सहायता करूंगा, मैं आपको बालिक दूंगा, आपके पेट में मेरा बच्चा परवान चढ़ेगा। मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। पूरनलाल ने अचानक अपनी जगह से उठकर देवमती को अपनी गिरफ्त में ले लिया और देवमती हक्का बक्का रह गई। महाराज क्या आप नशे में हैं? वो गिरजी। मैं तेरी सहायता करना चाहता हूँ देवी। तू कलियों की तरह नाजुक, किरण की तरह खूबसूरत है और तेरी जवानी यूं नज़रअंदाज की जा रही है। मैं ये अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता। तेरा बालिक। आप पागल हो गए हैं महाराज? क्या आप भूल गए कि मैं सब कुछ होने के साथ एक हिंदू स्त्री भी हूँ? मेरे साथ कुछ भी हुआ पर मैं अपनी इज्जत किसी को ना दूंगी।